और इन सब मिथ में स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो इन चीजों में मत फंसो, ऑलवेज स्टे अप टू डेट। वेलकम टू रिदम ऑफ जर्नी एवरीबॉडी, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सपोज एंड बस्ट सम ऑफ द मिथ्स दैट गोज अराउंड कार्स, बाइक्स और मे बी ड्राइविंग। काफी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से ऐसा होता है, वैसे करने से वैसा होता है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन बातों में कितना सच है और कितनी बकचोदी। If you are new on this channel and if you haven't subscribed yet, subscribe it right away because इस चैनल पे आपको बहुत ही wide variety of content मिलने वाला है related to cars and bikes. So starting off with our first myth, आपने काफी सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि early in the morning when you start your engine, तो आपको थोड़ा सा idle time लेना चाहिए, इंजन को स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए to let your engine warm up। तो ये बात अगर देखी जाए तो सही भी है, बट पुराने इंजन के लिए जिनमें कार्बोरेटर आता था, इन मेजोरिटी ऑफ इंजन जो भी हमारे मॉडर्न बाइक्स और कार्स में आ रहे हैं उनमें कार्बोरेटर की जगह ले लिया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ने। कार्बोरेटर बेसिकली मैकेनिकल एस्पेक्ट से काम करता है, वेयर एज जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है वो हमारा थोड़ा टेक्निकल होता है, विच वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसको हम ECU भी बोलते हैं। ECU जो होता है वो फ्यूल इंजेक्ट करता है हमारे इंजन में विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ सेंसर्स। इफ वी कंपेयर इट टू कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और इफेक्टिव और एकदम एफिशिएंट परफॉर्मेंस देता है हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और ये जो लोग बोलते थे कि आपको वार्म अप करना चाहिए, इंजन चलने से पहले इंजन को स्टार्ट करके छोड़ देना चाहिए, वो इसलिए भी बोला जाता था क्योंकि पहले जो इंजन ऑयल आते थे वो इतना ज्यादा एडवांस नहीं थे, कम टेम्परेचर में वो थोड़ा थिक हो जाते थे, और इसीलिए ये लॉजिक दिया जाता था कि अगर इंजन ऑयल थिक हो जाएगा और उस केस में अगर इंजन की ल्यूब्रिकेशन उससे होगी तो वो इंजन के वेयर एंड डैमेज का कॉज बन सकता है, विच इज राइट। बट जैसे कि हर चीज इवॉल्व होती है, अभी आप टेक्नोलॉजी देख लो, आप म्यूजिक देख लो, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। तो उसी इवोल्यूशन के साथ हमारे जो इंजन ऑयल है वो भी इवॉल्व हो चुके हैं। अभी जो एडवांस इंजन ऑयल आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो भी इंजन ऑयल बना रही है वो जो अपना बेसिक टेम्परेचर होता है, आई एम नॉट सेइंग कि एडवर्स हीट और एडवर्स कोल्ड वेदर कंडीशन में भी उनमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बट जैसे अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और यहाँ पे विंटर सीजन में सर्दियां भी बहुत ज्यादा ही पड़ती है। तो इन दोनों ही केसेस में जो इंजन ऑयल आ रहे हैं मॉडर्न एज जो भी इंजन ऑयल है वो बिल्कुल सही काम करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि विंटर में वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाते हैं। तो अगर आप इंजन स्टार्ट करोगे और अगर आप वेट करोगे 2-3 मिनट का कि इंजन वार्म अप हो जाए, तो उससे और कुछ नहीं होगा, बस आपका फ्यूल और एनर्जी का वेस्टेज होगा। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो 1990s में ही कार्बोरेटर वाले इंजन को रिप्लेस कर दिया गया था फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाले इंजन से, और इंडिया में भी काफी साल हो चुके हैं कि कार्बोरेटर नहीं आता है अब इंजन में, कार्बोरेटर की जगह ले लिया हमारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ने। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा बोले तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाना, शेयर इट विद देम एंड लेट देम नो आल्सो कि ऐसा नहीं है। वी हैव टू चेंज विद टाइम। हम अभी तक भी वो पुरानी बातों के साथ नहीं रह सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, गाड़ियां अगर आप इतनी महंगी महंगी ले रहे हो, इतना इन्वेस्ट करते हो आप अपने व्हीकल में, तो यू शुड नो कि वो पुरानी चीजें जो भी थी वो अभी एप्लीकेबल नहीं रही है। अनदर मिथ विच अगेन समवेयर इज रिलेटेड टू दिस मिथ ओनली, हम बोलते हैं कि अगर हम रेड लाइट पे खड़े हैं, अगर हम रेड लाइट पे वेट कर रहे हैं, तो जब तक आपका टाइम 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा ना हो तो इंजन को टर्न ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इंजन दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो इट विल कंज्यूम इवन मोर फ्यूल जितना हमने उस 1-2 मिनट में बचाया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। अगेन ये बात भी आपके उन्हीं इंजन के लिए एप्लीकेबल है जिनमें कार्बोरेटर आता था, बट सिंस नाउ वी हैव फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, तो जैसे मैंने बताया ECU की हेल्प से वो काम करता है, और जब भी हम इंजन वापस से रीस्टार्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो उतना ही अमाउंट ऑफ पेट्रोल हमारे इंजन में इंजेक्ट करता है जितने की जरूरत होती है। हमारा बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता। वेयरएज ऑन द अदर हैंड कार्बोरेटर जो था, सिंस वो मैकेनिकल था, तो जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है जो वो इंजेक्ट करता था टू रीस्टार्ट द इंजन, वो थोड़ा सही नहीं होता था, उसमें थोड़ी वेस्टेज हो जाती थी। बट अभी ऐसा नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एप्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट करता है हमारे इंजन में टू रीस्टार्ट योर इंजन। तो अगर आपका रेड लाइट पे टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 20-30 सेकंड है, तब तो इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा कि अगर आप इंजन बंद करोगे तो। बट अगर आपका 20-30 सेकंड से ज्यादा टाइम है तो यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज टर्न योर इंजन ऑफ। उससे आपका फायदा होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जब आप इंजन दोबारा से स्टार्ट करोगे तो आपका ज्यादा तेल लगने वाला है। दिस इज अ कंप्लीट मिथ, और ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। इस बात पे बिलीव मत करो। अगेन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु थिंक दिस वे। रेड लाइट पे गाड़ी बंद करने के काफी ज्यादा फायदे हैं, सिंस अब हम इतनी एडवांस
टेक्नोलॉजी आ चुकी है मॉडर्न कार इंजन में। आपकी गाड़ी कम पॉल्यूशन एमिट करती है, नॉइस पॉल्यूशन कम होता है, प्लस योर इंजन गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट ऑल्सो। कमिंग टू आवर मिथ नंबर 3 जो कि रिलेटेड है हमारे स्टीयरिंग व्हील से। काफी लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, वीडियोस में देखा होगा, मैंने भी काफी लोगों को देखा है ज्ञान फैलते हुए कि वो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने की स्टीयरिंग व्हील के ग्रिप करे क्या होता है, क्या होना चाहिए, कैसे आपको पकड़ना चाहिए वो बताते हैं। सपोज दिस इज योर क्लॉक, ये हमारी क्लॉक है और इसके हिसाब से काफी लोग समझाते हैं कि हमें 9 और 3 की ग्रिप से अपने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना चाहिए, ये बेस्ट पोजीशन होती है। कुछ लोग बोलते हैं हमें 10 और 2 की ग्रिप से पकड़ना चाहिए, ये बेस्ट पोजीशन होती है। काफी लोग बोलते हैं हमें एक हाथ से पकड़ के गाड़ी चलानी चाहिए, काफी लोग बोलते हैं हमें 2 हाथ से पकड़ के गाड़ी चलानी चाहिए। अगर कोई भी आपको ये बोलता है कि हाँ ये ग्रिप सही होती है, ये ग्रिप बेस्ट होती है, आपको इसी ग्रिप से हमेशा गाड़ी चलानी चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं बता दूं एकदम गलत है, एकदम फालतू की है। हमारी जो स्टीयरिंग व्हील की ग्रिप है, कोई भी ग्रिप हो, चाहे वो 2 हैंड ग्रिप हो, चाहे वो 1 हैंड ग्रिप हो, चाहे वो 9, 3, 10, 2, आप इनमें से किसी भी ग्रिप के साथ गाड़ी चला सकते हो। बट व्हाट मैटर्स इज द सिचुएशन यू आर इन एंड द रोड यू आर ड्राइविंग अपॉन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस सिचुएशन में गाड़ी चला रहे हो, आप बारिश में गाड़ी चला रहे हो, आप बहुत फॉग में गाड़ी चला रहे हो, या फिर आप किस तरीके की रोड पे गाड़ी चला रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है रोड और बहुत ही गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, ऊबड़ खाबड़ सड़क है, या फिर आप कम स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, हाईवे पे हो और आप बहुत ही क्रूज कर रहे हो काफी हाई स्पीड पे। इन सब चीजों पे डिपेंड करती है कि उस सिचुएशन में और उस पर्टिकुलर रोड पे आपकी सही ग्रिप क्या होने वाली है। बाकी और भी बहुत सारी ग्रिप होती है और भी बहुत सारे सिचुएशन में आप गाड़ी चला सकते हो उन ग्रिप के साथ। इफ यू वांट अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो रिलेटेड टू आवर स्टीयरिंग व्हील ग्रिप कि हमें अलग अलग किस सिचुएशन में किस तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू इट फॉर यू गाइस। नाउ कमिंग टू आवर मिथ नंबर 4 जो कि बाइक से ज्यादा रिलेटेड है। काफी लोग बोलते हैं कि आपको बाइक को हमेशा किक से ही स्टार्ट करना चाहिए, स्पेशली वही वाली चीज जब अर्ली मॉर्निंग आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ दिन के बाद जब आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो, अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हो, तो प्रेफर किक ओवर सेल्फ। अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग बोलते हैं कि किक से स्टार्ट करने से या सेल्फ से स्टार्ट करने से आप ज्यादा एनर्जी और फ्यूल कंज्यूम करते हो, वेस्ट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का ही पर्पस होता है इंजन को इग्नाइट करना, इंजन के क्रैंकशाफ्ट को मोशन में लाना। तो भले ही आप सेल्फ यूज करो या किक यूज करो, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम होने वाला है। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस ओनली। तो यही कुछ हमारे मिथ थे जो कि एक जमाने में सच थे, बट अब ये मिथ बन चुके हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो चुकी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी आगे आ चुकी है और इन सब मिथ में स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो इन चीजों में मत फंसो, ऑलवेज स्टे अप टू डेट, एंड टू स्टे अप टू डेट अ वेरी इजी थिंग टू डू इज जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस चैनल पे आपको बाइक और कार से रिलेटेड बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट मिलने वाला है, जिसमें आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको मजा भी आएगा ऑब्वियसली। We'll come back again with more of such informative content for you all. Till then, be safe, drive safe, ride safe, and peace.